मोदी इज नॉट ए कंट्री, अमित शाह इज नॉट ए कंट्री, नॉट ए इंडिया, ठीक ना। यहाँ लोग करेंगे भाई एज ए अपोजिशन के नाते हम लोग भी क्वेश्चन विजिट भी नहीं करते हो, निरीक्षण नहीं करते हो, लेकिन उनसे यही अपील है, अभी आग्रह पूर्वक विथ रिक्वेस्ट अपील है कि आप तुमसे ग्रामीण सड़कों पर की स्थिति यही रहेगी। अस्पताल की स्थिति का भी सुधार, चाहे अनुमंडल हो, पीएमसीएच हो, आपका एम्स हो, रेफर पॉलिसी, पैरवी पॉलिसी, वोट कीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों को पहचानिए, कौन आपके लिए काम करेगा, कौन शासन प्रशासन पर कंट्रोल रखेगा, आप वैसे ही लोगों को वोट कीजिए। तुलना कर रहे हैं भारत सरकार जो गवर्नमेंट है हिटलर से। अरे काहे नहीं है भैया, आप देख रहे गैस बढ़ रहा है, डीजल बढ़, अच्छा आप देखिए, आप देहात में आप सर्वे कीजिएगा, आप यहाँ हमारे यहाँ हैं, यहीं पर एक सर्वे कीजिए, आप कितना लोग गैस भरवा रहे हैं, आपको पता चलेगा साल में एक बार, वो भी किस लिए, तो बरसात के टाइम में, कि बरसात का जो सीजन है किसी तरह निकल जाए। गैस 1050 रुपये गैस का दाम कौन भरवाएगा? पॉकेट में पैसा डाला नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, और सिर्फ निकालने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से महंगाई के, इसको क्या बोलेंगे? ये एक अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, और इसमें तमाम तरह की जनता, 140 करोड़ जनसंख्या की इस देश को, प्रत्येक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा, नागरिक बनकर, सिटीजन बनकर, नॉट ए वोटर बनकर नहीं, नागरिक बनकर। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने सरकार से सवाल पूछें, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे अब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी अब देख लीजिए, मुंबई हाई कोर्ट का भी आया है हाल फिलहाल में बयान, कल ही परसों, कि मोदी और अमित शाह का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। जब जनता का कोई भी समस्या होगा, जनता रोड पे उतरेगी, जनता विरोध करेगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देश का विरोध हो रहा है। मोदी इज नॉट ए कंट्री, अमित शाह इज नॉट ए कंट्री, नॉट ए इंडिया, ठीक ना। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और कानून का सबको पालन और संविधान का पालन करना होगा। सर क्या कहिएगा, आप डुमरांव विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, लेकिन डुमरांव चकाचक चल रहा है, क्या कहें? कहाँ डुमरांव चकाचक चल रहा है? हम तो माननीय विधायक जी से एक बार फेसबुक के माध्यम से अपील भी किए हैं कि भाई कम से कम अनुमंडल अस्पताल में देख लीजिए, ग्रामीण सड़कों पे आप चल ही रहे हैं, 7-8 महीना आपका समय हो गया, हम लोग और 2-3 महीना उनको समय देंगे, क्योंकि सिस्टम को, जब भी कोई आदमी सिस्टम में जाता है तो उसको समझने में, बुझने में देर लगता है, तो उनको 6-7 महीना का समय हम लोग दे चुके हैं, और 1-2 महीने का समय देंगे। 1-2 महीने के बाद उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसे भी जनता क्वेश्चन कर रही है और जनता का अधिकार भी है, हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे भाई, एज ए अपोजिशन के नाते हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे उनसे कि भाई ग्रामीण सड़कों को देख लीजिए, अनुमंडल अस्पताल को देख लीजिए, हाई स्कूल देख लीजिए, ठीक ना। हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे, और विधायक जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, भाई डुमरांव की जो नरकीय स्थिति है उसको आप निकालिए, आपकी गवर्नमेंट है, अब कब निकालेगा, है ना, अब कब निकालिएगा, आपकी गवर्नमेंट है। वो तो बोल रहे हैं कि चकाचक चल रहा है डुमरांव, अब उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद अच्छी तरह से दिखाई देगा। हाँ, एकदम अच्छी। बारिश का मौसम होगा, बारिश का मौसम अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर अगर अब हो सकता है कि वो विजिट में नहीं करते हो, निरीक्षण नहीं करते हो, लेकिन उनसे यही अपील है, अभी आग्रह पूर्वक विथ रिक्वेस्ट अपील है कि आप तुमसे ग्रामीण सड़कों पर जाइए, देखिए, डुमरांव की सड़कों को देखिए, अनुमंडल अस्पताल को देखिए, और खुद अपने आप से मुआयना कीजिए। उस 2 महीने के बाद उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। अभी देखा जा रहा है कि डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल का भी स्थिति बाहर से देखने में जर्जर है, अंदर से भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें भी लापरवाही दिख रही है। अभी अस्पताल जर्जर हुआ तो क्या हुआ? अस्पताल आईसीयू में है, स्वास्थ्य मंत्री आईसीयू में है, माननीय स्वास्थ्य आईसीयू में है। जब स्वास्थ्य मंत्री बीमार है तो अस्पताल का क्या चिंता करना है? और अस्पताल की स्थिति यही रहेगी, अस्पताल की स्थिति का भी सुधार, चाहे अनुमंडल हो, पीएमसीएच हो, आपका एम्स हो, रेफर पॉलिसी, पैरवी पॉलिसी, यही चलता है, ठीक ना। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बीमार चल रहे हैं, जिस दिन ठीक होंगे अस्पताल ठीक होगा। डुमरांव विधानसभा की सम्मानित जनता के लिए क्या कहेगा सर? डुमरांव विधानसभा की सम्मानित जनता से हम यही कहना चाहेंगे, आप शिक्षा और स्वास्थ्य वोट कीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों को पहचानिए, कौन आपके लिए काम करेगा, कौन शासन प्रशासन पर कंट्रोल रखेगा, आप वैसे ही लोगों को वोट कीजिए, ठीक ना। और जब भी आपका काम नहीं हो रहा है, आप विरोध कीजिए, विथ लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से विरोध कीजिए, चाहे कोई भी, हम भी हों, अगर हम भी कहीं गलती करें तो हमारे पुतला फूका जाए, एकदम बिल्कुल फ्री है।